हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइड पूजा राठौर। एंड आज की वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर 2 माय अर्ली डेज विद द चिंपैंजीज पार्ट 2 रीड करेंगे। पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन एंड अपलोडेड ऑन द चैनल, ऑन दिस चैनल ओनली। जस्ट चेक द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 5th एंड दिस वुड बी योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जिन्होंने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आप सबने इससे पहले वाला पार्ट जो स्टोरी थी वो इन्जॉय की होगी और समझ आई होगी। सो लेट्स गो अहेड। Once, as I arrived on the peak in the early morning, before it was properly light, I saw the dark shape of a large animal looming in front of me. वंस, एक बार वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है तो वो अपने बारे में खुद ही ये स्टोरी बता रही हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब मैं पीक पर पहुंची अर्ली मॉर्निंग में, जबकि प्रॉपर लाइट नहीं थी। आई मीन जैसे कि अर्ली मॉर्निंग जब सन पूरी तरह नहीं निकलता, थोड़ा अंधेरा रहता है। सो क्या बोलती हैं कि आई सॉ द डार्क शेप ऑफ अ लार्ज एनिमल लूमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि मुझे एक लार्ज एनिमल की शेडो नज़र आई, डार्क शेप, राइट। आई स्टूड क्वाइट स्टिल, मैं एकदम खड़ी हो गई, एंड क्वाइट स्टिल, और मतलब आई स्टूड क्वाइट स्टिल, मैं खड़ी हो गई और वैसी की वैसी रही। माई हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, फॉर आई रियलाइज्ड इट वॉज अ बफलो। मैनी हंटर्स फियर बफलो मोर दैन लायंस और एलिफेंट्स। तो कहते हैं मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, बहुत तेज़ हो गई, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये तो बफलो है, जो कि बहुत डेंजरस थी वहाँ पे। काफ़ी हंटर्स, उनको डर होता था बफेलो से। किन से ज़्यादा? लॉयन और एलिफेंट से ज़्यादा वो बफलो से डरते थे। बाय अ लकी चांस द विंड वॉज ब्लोइंग फ्रॉम हिम टू मी, सो ही कुडंट स्मेल मी। बट लकीली क्या था, जो हवा चल रही थी वो बफलो से मेरी तरफ चल रही थी, तो क्या हुआ कि मेरी स्मेल वहाँ नहीं जाए, वहाँ नहीं पहुँची, सो उसे मेरी स्मेल आई नहीं। ही वॉज पीसफुली गेजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड chewing his cud. He hadn't heard my approach. I always try to move as quietly as I can in the bush. So, though I was only 10 yards from him, he had no idea I was there. Very slowly I retreated. क्या बोला है इन्होंने कि जस्ट बिकॉज कि उसने मुझे स्मेल नहीं किया, वो स्मेल नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ विंड ब्लोइंग। सो वो पीसफुली अपोजिट डायरेक्शन में अपने चल रहा था, मतलब गेजिंग कर रहा था, मतलब घास खा रहा था, चबा रहा था। एंड इवन ही हैडंट हर्ड माई अप्रोच, बल्कि उसे मेरी अप्रोच का पता ही नहीं चला, उसे फील ही नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई और था। वाई? बिकॉज मैं जो बहुत ही धीरे मूव करती हूँ, आई ऑलवेज़ ट्राई टू मूव एज क्वाइटली, मैं बहुत ही धीरे मूव करती हूँ जैसा मुझे करना चाहिए, और जैसा मैं करती हूँ बुश में, मैं आवाज़ नहीं निकालती। सो इसलिए हालांकि मैं उसके सिर्फ 10 यार्ड्स की दूरी पर थी, बट ही हैड नो आइडिया, बट उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं वहाँ थी। वेरी स्लोली आई रिट्रीटेड, मैं बहुत ही धीरे वहाँ से रिट्रीट हो गई, मतलब वहाँ से हट गई। अनदर टाइम, अब दूसरी बार क्या हुआ, एज आई वॉज सिटिंग ऑन द पीक आई हर्ड अ स्ट्रेंज म्यूइंग साउंड। आई लुक्ड अराउंड एंड देयर about 15 yards away, a leopard was approaching. I could just see the black and white tip of its tail above the tall grass. दूसरी बार क्या हुआ, जब मैं पिक पर बैठी थी, सो मैंने म्यूइंग साउंड, एक अजीब सी म्यूइंग साउंड सुनी, एंड मैंने देखा अपने चारों ओर। सो 15 यार्ड की दूरी पर ही एक लेपर्ड था जो कि उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था। मैं सिर्फ उसकी टेल पर जो ब्लैक एंड वाइट टिप होती थी, सिर्फ उसी को देख पा रही थी, जो कि एक टॉल ग्रास से ऊंची नज़र आ रही थी। इट वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द लिटिल ट्रेल, वो वॉक करता हुआ आ रहा था, दैट लेड डायरेक्टली टू वेयर आई सेट, और उसकी डायरेक्शन वहीं जा रही थी जहाँ पे मैं बैठी थी। लेपर्ड्स आर नॉट यूजुअली डेंजरस अनलेस दे हैव बीन वाउंडेड।
Very silently, I moved away and looked for chimps in another valley. Later, I went back to the peak. लेपर्ड्स के बारे में क्या बताया गया है कि वो इतने डेंजर नहीं होते, वो सिर्फ तभी होते हैं जब तक वो घायल नहीं होते एक्चुअली। सो जब मैंने देखा कि लेपर्ड्स मेरी तरफ आ रहा है, सो वेरी साइलेंटली, जैसे कि वो मूव करती है, सो शी मूव्ड अवे, वो उससे दूर हो गई और दूसरी वैली पर चली गई जहाँ से वो चिम्स को देख सकती थी। और जब वो वहाँ से लेपर्ड चला गया, देन शी वेंट बैक टू द पीक, वो वापस पीक पर आ गई। द पीक बिगेन टू फील लाइक होम, अब पीक उसे क्या लगने लगा, एक होम की तरह लगने लगा। आई कैरिड अ लिटिल teen trunk up there. In it, I kept a kettle, some sugar and coffee, and a tin mug. Then, when I got tired from a long trek to another valley, I could make a drink in the middle of the day. I kept a blanket up there too, and when the chimps slept near the peak, I slept there, so that I could be close by in the morning. I loved to be up there at night, especially when there was a moon. If I heard the coughing grunt of a leopard, I just prayed and pulled the blankets over my head. क्या बोला है इस पैरा में, दैट कि वो पीक जहाँ से मैं चिम्स को देखती थी, जो ऑब्ज़र्व करती थी, मैं उसको एक तरीके से मुझे घर जैसा लगने लगा। मैं वहाँ पे एक ट्रंक लेके जाती थी छोटा सा, जिसमें मैं क्या क्या रखती थी, कैटल रखती थी, शुगर रखती थी, कॉफ़ी रखती थी, एक टीन मग होता था कि जब भी मैं बीच में एक वैली से दूसरी वैली में जाते टाइम जब भी मैं थक जाती थी, तो मैं बीच में ही एक कप आई कुड मेक अ ड्रिंक, एक मैं ड्रिंक बनाती थी इन द मिडल ऑफ द डे। एंड एक मैंने उसमें एक छोटा सा ब्लैंकेट भी रख दिया था कि व्हेन द चिम्स स्लेप्ट नियर द पीक, कि जब पीक के पास में चिम्स सो जाएंगे तो मैं भी वहीं सो जाऊंगी, सो दैट कि आई कुड बी क्लोज बाय इन द मॉर्निंग, ताकि मैं मॉर्निंग में उनके पास जा सकूँ। एंड आई लव टू बी अप देयर एट नाइट, और मुझे रात में वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली जब मून होता था। एंड क्या बोलते हैं कि जब भी मुझे लेपर्ड की कफिंग ग्रंट सुनाई देती थी, सो मैं पहली बात तो प्रे करती थी, और साथ में जो ब्लैंकेट था वो मैं पूरा अपने हेड की तरफ पुल करती थी। और ये हर किसी के साथ होता है, जब आपको डर लगता है तो आप अपने ब्लैंकेट को क्या करते हो, पूरा अपना हेड कवर कर लेते हो ताकि आपको डर ना लगे। सो चिम्स स्लीप ऑल नाइट जस्ट एज वी डू फ्रॉम द पीक। आई ऑफन वॉच्ड हाउ दे मेड देयर नेस्ट और बेड्स। First, the chimps bent a branch down over some solid foundation. वो कहती है चिम्स जो है पूरी रात सोते थे जैसे कि हम सोते हैं। पीक से मैं अक्सर ये देखती थी कि वो कैसे अपना नेस्ट या फिर अपना बेड बनाते हैं। पहले चिम्स क्या करते हैं, वो ब्रांचेस को डाउन बेंट करते हैं नीचे की तरफ ओवर सम सॉलिड फाउंडेशन, किसी सॉलिड चीज़ पर वो बेंट करते हैं, सच एज अ फॉर्क और टू पैरेलल ब्रांचेस, जैसे कि दो पैरेलल ब्रांचेस हों। होल्डिंग इट इन प्लेस विद हिज फीट, उनको अपने फीट में प्लेस होल्ड करते थे। ही दैन बेंट अनदर ओवर इट, फिर वो दूसरी ब्रांचेस को भी उसके ऊपर बेंट करते थे। देन ही फोल्डेड द एंड ऑफ द फर्स्ट ब्रांच बैक ओवर द सेकेंड, फिर जो वो फर्स्ट ब्रांच थी उसको फोल्ड करते थे, उसके एंड को फोल्ड करते थे दूसरी ब्रांचेस के ऊपर, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे वो करते रहते थे। एंड ही ऑफन एंडेड अप पिकिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल सॉफ्ट लीफी ट्विंग्स टू मेक अ पिलो, और वो अक्सर ही ऑफन एंडेड अप पिकिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल, दैन वो अपना पिलो कैसे बनाते थे, बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियाँ होती थी जो कि सॉफ्ट एंड लीफी ट्विंग्स, जो कि टूट जाती थी पत्तियाँ, उनको उठा के मतलब उनकी हेल्प से वो पिलो प्रिपेयर करते थे अपना। चिम्स लाइक देयर कम्फर्ट, चिम्स को अपना कम्फर्ट बहुत पसंद है। आई हैव लर्न over the years that infants sleep in their nest with their mothers until they are about 5 years old, or until the next baby is born and the old child has to make its own bed. कि मैंने ये सीखा, मैंने ये लर्न किया कि ओवर द ईयर जितने टाइम मैंने उनके साथ बिताया, मैंने ये लर्न किया कि जो इन्फेंट्स होते थे, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते थे इनके चिम्स के, वो अपनी मदर के साथ नेस्ट में सोते थे
जब तक कि वो 5 साल के नहीं हो जाते और जब तक कि एक और बेबी ना हो जाता। और जैसे कोई दूसरा बेबी होता था तो जो पुराना ओल्डर बेबी था वो फिर अपना बेड प्रिपेयर करना स्टार्ट करता था। आई नेवर रिटर्न टू कैंप बिफोर सनसेट। मैं कभी भी सनसेट से पहले अपने कैंप पे वापस नहीं आई। बट इवन व्हेन आई स्लेप्ट ऑन द पीक, पर जब मैं पीक पर सो जाती थी, I first went down to have supper with mom and tell her what I had seen that day. सो पहले मैं नीचे आती थी एंड अपनी मम्मी को बताती थी कि आज उसने क्या देखा, एंड शी वुड टेल मी व्हाट शी हैड बीन डूइंग। और वो मुझे बताती थी कि उन्होंने क्या किया। मम सेट अप अ क्लिनिक। मेरी मदर ने एक क्लिनिक सेट किया। शी हैंडेड आउट मेडिसिन टू एनी ऑफ द लोकल्स, मोस्टली फिशरमैन हु वाज सिक। वो मेडिसिन देती थी लोकल्स जो वहाँ पे लोग रहते थे, मोस्टली फिशरमैन जो होते थे जो कि बीमार होते थे। वन शी क्योर्ड एन ओल्ड मैन हु वाज वेरी इल इंडीड। Word about his cure spread far and wide, and sometimes patient would walk for miles to get treatment. तो जो ओल्ड मैन थे जिनको सच में ज़रूरत होती थी उनको की केयर करती थी, एंड उनकी केयर इतनी दूर फैल गई कि समटाइम्स पेशेंट जो थे वो वॉक करके आते थे ट्रीटमेंट के लिए। हर क्लिनिक वाज वेरी गुड फॉर मी। उनका क्लिनिक मेरे लिए बहुत अच्छा था। इट मीन्स दैट द लोकल पीपल रियलाइज्ड वी वांटेड टू हेल्प, कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। मम हैड टू गो बैक टू इंग्लैंड आफ्टर 4 months टू मैनेज थिंग्स एट होम। अब मम को था इंग्लैंड वापस जाना था 4 months के बाद, क्योंकि उनको घर में भी कुछ चीज़ें मैनेज करनी थी। ऑफ कोर्स आई मिस्ड हर आफ्टर शी हैड गॉन, बट आई डिडंट हैव टाइम टू बी लॉनली। देयर वॉज सो मच टू डू। ऑफ कोर्स मैंने उनको मिस किया जब वो चले गई, बट मैं अकेली नहीं थी, मतलब बट आई डिडंट हैव टाइम टू बी लॉनली। पर मेरे को अकेले रहने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पर बहुत कुछ था जो हम कर सकते थे। So this is your last part. Hope you enjoyed, and if you have any query, any doubt, if you want more videos of any chapter, please send the PDF on this email ID. Thank you everyone.